हाँ तो बाबा का है, कितने का है? 100। लो पैसे दो, 400। देखो जरा, ये देखो इसकी हालत चेक करो जरा। ये इसलिए तड़प है। अल्लाह बिल्ली, अल्लाह मुंह देख कैसे बना रहे। रुक जाओ अभी, मुंह देखो जरा इसका बनाना कैसा है। देखो ये पता नहीं क्या नशे होते हैं कोल्ड ड्रिंक्स में, जो ये चीजें इनको नुकसान करती है ना कि क्या बताया जाए। अल्लाह, नुकसान नहीं बहुत फायदा है, डॉक्टर कहते हैं सुबह शाम पियो लिम्का। ज़ैनब कहाँ है ये? ज़ैनब कहाँ जा रही है ये ज़ैनब कहाँ जा रही है? ज़ैनब केक बुक करवाने जा रही है अपना। निकल तो नहीं गया? निकल तो नहीं गया? क्या हुआ है ज़ैनब? नहीं अब आएगा। कह रही बच्चा बच्चा जरा गई बच्चा। हाँ कौन सा केक करवाना है ज़ैनब? कौन सा केक? ये वाले? अगर हम ऐसे भी ले लें ये भी अच्छा लगता है। अगर ऐसे भी ले लें तो तो जरा जल्दी दिखा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके? मैं भी ठीक ठाक, आप सबकी दुआओं से। तो भाई आज फाइनली हम आ गए थे ज़ैनब की बर्थडे के लिए केक बुक करवाने, क्योंकि ना छोटे बच्चों का केक अगर आप ऑर्डर बनवाओ ना तो ज़्यादा अच्छा लगता है। और जहांगीरी बात का भी मैं जब छोटे थे ना ये लोग तो मैं कस्टमाइज़ करवाती थी केक को ना। और अब ये कि ज़ैनब छोटी है तो फिर इसका भी हम लोग ऐसे ही जो ना, पिछले साल भी मैंने इसका डॉल वाला बनवाया था और अभी इस साल भी मैं देखने के लिए जो ना यहाँ पर आई थी और आज ही फाइनल भी कर दूँ क्योंकि अब इतना टाइम था ही नहीं। तो खैर यहाँ पर जो ना ज़ैनब को इतनी एक्साइटेड हो रही थी क्योंकि माशाल्लाह से पिछले साल तो खैर इसको इतनी ज़्यादा सेंस नहीं थी, छोटी बहुत थी, लेकिन अब तो चीज़ों को समझने लगी है, चीज़ें बताने लगी है और ख़ुद भी पसंद करने लगी है। तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही थी ना, तो मैं इससे पूछ के जो ना चीज़ों को करवा रही थी। मैं कहा ज़ैनब ये बताओ, ज़ैनब ये करो। तो इसको अच्छा पता लग रहा था कि जो है इसी के लिए कुछ जो ना किया जा रहा है, कुछ हो रहा है घर में जो इसके लिए जो है ना चीज़ें की जा रही हैं। तो माशाल्लाह बच्चे बहुत ज़्यादा जो है ना आजकल के समझदार हैं। तो बस यहाँ पर ना मेरे पास क्योंकि मोबाइल में जो ना नेट नहीं था तो यहाँ मैं सेलेक्ट कर रही थी कि कौन सा जो केक। अच्छा पहले मैं क्या करती थी कि जब जहांगीर बात छोटे थे ना तो मैंने बहुत इस तरह के केक बनवाए ना, मतलब थीम पर जो होते हैं ना, बैटमैन हो गया या फिर कोई भी कैरेक्टर हो गया, एवेंजर्स वगैरह कौन से जो होते हैं। लेकिन ना उसमें क्या होता है कि अगर आप पूरा कैरेक्टर बनवा लेते हो ना केक पर तो वो काफ़ी जो ना ज़ाया होता है, वो मोटी क्रीम का होता है और वो क्रीम क्योंकि ना खाने में नहीं आती, केक बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। तो अब मैं क्या करती हूँ, मैंने पिछले साल भी यही किया था कि मैंने पिक्चर्स लगवा ली थी और इस साल भी मेरी यही नीयत थी कि मैं पिक्चर लगवा लूँ अलहदा से, बाद जो ना केक के अंदर फुल डिज़ाइन करवाऊँ, इससे ये केक जो ना आपका ज़ाया नहीं होता, खाने में अच्छा आ जाता है। तो खैर केक मैंने फ़ाइनल कर लिया था और ज़ैनब की पसंद का था। तो ये वाला केक के सामने जो पिक्चर पे दिख रहा है ना आपको, क्योंकि ज़ैनब को कैट बहुत पसंद है। ज़ैनब को इतना पसंद करती है कैट्स को, मतलब बहुत ज़्यादा खुश होती है ना कैट्स को देख के। तो उसके हिसाब से जो है ना मैंने केक यहाँ पे फ़ाइनल कर दिया था। और अभी जो है ना हम लोगों ने खाना खा लिया था लेकिन जहांगीर अभी घर पर था तो उसको जो है ना हम बस खाना देंगे और थोड़े से एक आध मुझे काम है वो मैं फ़ाइनल करूँगी और फिर उसके बाद जो है ना मैं घर के लिए सामान लेने जाऊँगी जो कि मुझे दावत के लिए भी लेना था और घर का भी कुछ सामान था जो कि ख़त्म हो गया था वो भी लेना है। तो अभी हम लोग दोबारा निकले थे और अभी तकरीबन ना रात के 1:45 या 1 बजे का टाइम था और बाज़ार आप लोग देख सकते हैं कि ऐसा लग ही नहीं रहा था कि यहाँ पे 1 बज रहा है, ऐसा लग रहा था कि रात के जो ना 8 या 9 बजे का टाइम है, क्योंकि इतनी माशाल्लाह रौनक लगी हुई थी और दुकानें वगैरह मैं हैरत में थी कि सारी दुकानें खुली हुई थी। तो अभी क्योंकि हो सकता है कि शायद छुट्टियाँ भी पड़ी हुई हैं बच्चों की, तो सभी जो है ना रात में बच्चे, मतलब सभी फैमिलीज़ के साथ बच्चे भी दिख रहे थे हमें और खाने वाने सब कुछ चल रहे थे। तो खैर अभी काफ़ी अर्सा हो गया। अब मैं क्या करती हूँ कि मार्ट से मैं बहुत कम सामान अब जो है ना लेने लगी हूँ। ज़्यादातर अब मैं जो मंथली ग्रोसरी होती है ना वो मैं किसी भी होल सेल की जो शॉप होती है ना वहाँ से ही मैं कोशिश करती हूँ कि लूँ, क्योंकि मुझे मार्ट से ना एक तो बच्चों के साथ जाने में बहुत कोफ्त होती है। बच्चे क्या करते हैं सारा ध्यान जो है ना अपनी तरफ लगा देते हैं कि हमें ये दिला दें, हमें ये कर दें, तो जो चीज़ हम लेने जाते हैं वो चीज़ तो रह ही जाती है और ऊपर से जो ना आपका सारा बजट जो है वो आउट ही हो जाता है।
तो जब मेरा खुद का मूड होता है ना कि चलो यार बच्चों को ले चलते हैं, कुछ इनको इनकी मर्ज़ी का दिला देते हैं, तो तब मैं बच्चों को ले जाती हूँ। लेकिन जब मुझे होता है कि नहीं भाई सब चीज़ें आई हुई हैं और ये बस बेमकसद का ही जो है ना फ़जूल जो है बस वो खर्चे करवाएंगे, बाकी कुछ नहीं। और जब मुझे लगता है कि थकी हुई मैं ज़्यादा हूँ तो उस टाइम पे मैं कभी मार्ट की जो है ना चॉइस नहीं रखती हूँ, क्योंकि अब ना मुझसे मतलब मैं शौक में नहीं जा सकती बाज़ार या मार्ट वगैरह। जब बहुत ज़रूरत होती है मैं तभी निकलती हूँ। अब तो ज़्यादातर में ऐसा होता है कि पर्चे पे लिख के दे दिया हस्बैंड को, हस्बैंड खुद ही जाके लेकर आ जाते हैं। लेकिन आजकल जो ना हस्बैंड मुझे खुद कहते हैं कि भाई तुम खुद चल के ले लिया करो, वो सही रहता है कि सामने सामने चीज़ें दिख जाती हैं ना, तो कोई चीज़ अगर भूल भी जाती हूँ मैं तो वो नज़र आती है तो मैं ले लेती हूँ। अच्छा मेरा ये होता है, आप लोग भी बताइएगा कि आप लोग से ऐसा होता है या नहीं कि मतलब उस टाइम पे ना चीज़ें एकदम से याद नहीं आती मुझे, भले मैं लिख भी लूँ तब भी। मतलब बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि आप लिख लिया करें, लिख के दे दिया करें। ये बात मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ। मुझे लिखने में भी याद नहीं आती भाई, वो बाद में ही जो है ना जब सामान आ जाता है सारा तब मुझे होता है कि यार वो चीज़ तो रह गई। तो अभी भी ना यही चीज़ हो रही थी कि मैं बिलिंग करवा रही थी, जब बिल फाइनल हो रहा था उसके बाद मुझे कोई एक आध चीज़ आ जाती थी, फिर दोबारा से बिल फाइनल हो रहा था, फिर मैं कह रही कि नहीं अच्छा यहाँ पे मुझे ना अपने बचपन का डेंट टॉनिक किस ने जो है ना इसको यूज़ किया है, और शायद हमारे बच्चे नहीं जानते होंगे इसको, मतलब ये जहांगीरी बात नहीं जानते होंगे, लेकिन हमारे बचपन का जो है ना ये एक बड़ा यादगार जो है वो होता था। और मुझे लगता है कि शायद सभी के घरों में ही आता था, और पापा की ना जेब में हमेशा रहता था, वो जेब में रख के मतलब रखते थे इसको। अगर हम कभी सफ़र वगैरह में जाते थे ना तो डेंट टॉनिक पापा के पास ज़रूर होता था। तो यहाँ पे मुझे रखा हुआ नज़र आया तो एकदम होता है ना कि आप क्लिक कर जाते हो, एकदम पुरानी यादों में चले जाते हो। तो किस किस ने यहाँ पे जो कमेंट सेक्शन में आए हुए हैं मेरे प्यारे से सब्सक्राइबर्स, तो मुझे बताइएगा कि आप लोगों ने भी डेंट टॉनिक यूज़ किया है बचपन में या अभी भी करते हैं, क्योंकि अभी भी मिल रहा था। खैर हमारे घर में अब नहीं आता, पहले बहुत आया ये डेंट टॉनिक भी, और एक वो काला वाला मंजन होता था वो भी बहुत आता था। लेकिन अब जो है ना हमारे बच्चे नहीं जानते इस चीज़ को, ना काले वाले मंजन को ना ही डेंट टॉनिक को। तो ये वाला सीन है। तो अब तो ये है कि हर घर में कोलगेट और ये चीज़ें नज़र आती हैं, लेकिन हो सकता है कि कुछ घरों में अभी भी डेंट टॉनिक और ये चीज़ें यूज़ होती हों, क्योंकि मुझे अंदाज़ा इस चीज़ से हुआ कि शॉप पे रखी हुई है, मतलब ये चीज़ जो है अभी भी लोग लेते हैं। आजकल पता नहीं क्या मुझे होता जा रहा है कि मुझे अपना बचपन बहुत ज़्यादा याद आने लगा है, पता नहीं क्यों, लेकिन ऐसा है। मैं इंस्टा पे भी स्टोरीज़ लगा रही होती हूँ, और जो मुझे फॉलो करते हैं उनको पता है कि मुझे मतलब ना मैं थोड़ी सी इमोशनल हूँ उस चीज़ को लेके। मुझे पुराने दिन बहुत याद आते, ख़ासतौर पर जो शादी से पहले के और बचपन के जो थे ना, वो बड़ा सुकून होता था उस टाइम पे। सिंपल एक तो बड़ी लाइफ थी उस टाइम पे, ये चीज़ें मोबाइल शोबाइल तो होते ही नहीं थे, और सिंपलिसिटी बहुत थी। अब तो मुझे लगता है कि हर चीज़ हमारे हाथ में, लेकिन शायद वो जो एक खुशियाँ होती थी ना उस टाइम पे, बच्चे ज़रा ऐसी चीज़ों में खुश हो जाते थे। अब जो है वो चीज़ें दिखती ही नहीं है आजकल के बच्चों में। मतलब बच्चे हर चीज़ जो है वो लेके बैठे हुए हैं, हर चीज़ उनके पास है। मतलब उस टाइम पे ना एंड्रॉयड मोबाइल्स होते थे, और कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं होती थी, सिर्फ एक टीवी होता था, और उसमें भी बस एक टाइमिंग से जो है वो हम लोग देखते थे और बस। लेकिन अब तो ये है कि अनलिमिटेड टीवी भी है, हर चीज़ है। लेकिन अभी देखें ना आपके जून जुलाई की छुट्टियों में भी बच्चों ने क्या ख़ास एक्टिविटी की है, और माहौल अब ऐसा कुछ रहा ही नहीं कि बच्चों को आप बाहर जो है खेलने कूदने के लिए भेज दो। तो ऐसा भी कुछ नहीं है। हम लोगों ने तो फिर भी अपने वक्त में थोड़ा बहुत खेला कूदा ना बाहर, लेकिन अब तो वो वक्त ही नहीं रहा, ना वो दौर रहा कि बच्चों को जो ना आप बाहर निकाल सको। कितनी बुरी बुरी न्यूज़ देखने में सुनने में आती है, तो अब तो बिल्कुल ही तसव्वुर भी नहीं है। खैर मैंने तो अपने बच्चे शुरू से निकाले ही नहीं है बाहर ना, लेकिन अब तो मैं सोच भी नहीं सकती कि जो है छोटे बच्चों को हम बाहर निकाल दें। अच्छा यहाँ पर बस जो ना अभी हम लोगों ने सामान वगैरह सारा ले लिया था, और बस अभी हम लोग घर जाएंगे। बच्चों को जो ना मैं घर पे ही छोड़ कर आई थी, इसलिए ताकि हम दोनों ना आराम से जल्दी जल्दी से चीज़ें जो थी वो ले लें। और अभी तो बस स्कूल भी खुलने वाले हैं, बहुत ही थोड़े से दिन रह गए, और पता ही नहीं लगा कि जून जुलाई कब कैसे गुजर गया, बिल्कुल भी पता नहीं लगा। और देखते देखते सारी समर वेकेशन जो है वो अपने जो है बिल्कुल इख्तिताम पर पहुंचने वाली हैं। बस हार्डली 2-3 दिन ही रह गए। लेकिन खैर पढ़ाई जो सुबह के लिए वो तो लाजमी है ना। महंगाई को इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि जो सामान पहले मतलब 1500-2000 तक में आ जाता था, अब वो 6-6 हज़ार में आ रहा है। इतनी मतलब महंगाई का लेवल अप हो गया है। अल्लाह बस रहम करे, और अल्लाह पाक सबके रिस्क में बरकत दे और सबका पूरा करे। आमीन सुम्मा आमीन। मेरी हमेशा यही दुआ होती है कि अल्लाह पाक थोड़े में जो ना बरकत दे। चलिए जी दूध लेते हैं। दूध भी आई थिंक 120 या कुछ इतना
220 सॉरी, इतना जो है वो केजी है हमारी तरफ। चलो जी, ये भी सब्जी अभी तो तकरीबन 1:45 का टाइम हो रहा है और देखो लेडीज अभी भी मतलब आए हुए हैं लोग भाई लेने, ऐसी बात नहीं है। ये टाइम दरअसल ना खाना वाना बना के खाकर बच्चों को रिलैक्स करके फिर निकलने का होता है। देखो इस तरह से लेडीज़ वगैरह इस टाइम पे मुझे लग रहा है कि लोग निकलते हैं सुकून के साथ लेने सामान। दिन में गर्मी बहुत है, शाम में जो है सारा काम का टाइम होता है। अच्छा दूध का मैं कंफर्म करती हूँ। सुने, दूध 120 पर केजी है या 220? दूध क्या केजी है? 240 240 कही ना, वन में कह रही 120 220 केजी है, मतलब लीटर 1 लीटर 220, 220 का 1 लीटर, ऐसा है जी। अच्छा आज क्या हुआ कि आज ना मैंने सुबह से एक कप भी चाय नहीं पी। मैं चाय बहुत ज़्यादा नहीं पीती हूँ, लेकिन जो है ना सुबह नाश्ते में 1 कप ज़रूर लेती हूँ, और अगर कभी नीड होती है तो शाम में 1 कप, मतलब पूरे दिन में सिर्फ 2 कप। शाम की चाय वैसे मैंने तकरीबन जो है ना ख़त्म कर दी है, लेकिन आज मैंने सुबह नाश्ते में भी नहीं ली थी। तो जो है ना मेरे सर में दर्द हो रहा था, मैंने हस्बैंड से बोला तो बस हम लोग यहाँ पर जहाँ आते हैं ना चाय पीने अक्सर, तो वहीं हम लोग चाय पीने के लिए आ गए। तो बाहर इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, बहुत अच्छा मौसम हो रहा था। दोपहर में तो खैर बहुत गर्मी थी, लेकिन अभी रात में ना इतना ठंडा मौसम हो रहा था बाहर, और चाँद भी मुझे लग रहा था कि जो ना बहुत मतलब इतना रोशनी वाला हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि सुबह होने वाली है। अच्छा जी, यहाँ पर ना ये व्लॉग स्टार्ट हो गया था दूसरे दिन का, क्योंकि मैं आ गई थी अम्मी पापा वालों के साथ मॉल, और ना ये लोग आ रहे थे सब। तो अम्मी से ना मैं बात ही कर रही थी फ़ोन पर, तो कहने लगी कि हम लोग मॉल जा रहे हैं। तो मैंने कहा चलो मुझे भी ले लो, मैं भी बोर हो रही थी, क्योंकि घर के सारे काम वगैरह मैंने ऑलमोस्ट सब कर लिए थे। ज़ैनब भी बाहर जाने के लिए जो थोड़ा सा बेचैन हो रही थी, तो मैंने कहा चलो मैं ज़ैनब के साथ, इब्राहिम भी साथ था ना, तो बस मैं जहांगीर घर पर ही थे। वो अपना थोड़ा सा लैपटॉप पे काम वगैरह कर रहे थे, क्योंकि जहांगीर माशाल्लाह से ना वेबसाइट वगैरह पे काम करता है, तो वो उसी पे ही जो है अपनी वर्किंग वगैरह कर रहा था। और माशाल्लाह माशाल्लाह बच्चे आजकल के बहुत इंटेलिजेंट हैं, अपना जो वक्त है ना वो जानते हैं कि हमें किस तरह से उस वक्त को जो है ना अवेयर करना, और क्या चीज़ें हमें जो है वो सीखनी और करनी है। तो बच्चे तो घर पर ही हैं, बस ज़ैनब मेरे साथ थी, बाकी जो है मम्मी पापा वाले थे। तो ये होता है कि बस आप अपनी फैमिली के साथ थोड़ा सा बाहर मतलब गैदरिंग कर लेते हो, आप साथ चले जाते हो। किसी भी अगर आप शादीशुदा बेटी को अपने घर वालों के साथ घुलता मिलता आता जाता देखते हैं ना, तो उसमें पीछे मैं कहती हूँ कि एक अच्छे हस्बैंड और एक अच्छे दामाद का जो है वो होना बहुत ज़रूरी होता है। जो लोग अपना औरत पे बस एक जबर जो समझते हैं ना, कि अगर हम औरत को दबा देंगे और उसको कैद करके घर में एक कोने में बिठा देंगे, तो ये मेरे ख्याल से कोई ना मर्दानगी होती है और ना ही कोई अच्छे इंसान होने की निशानी है। क्योंकि जो आने वाली है ना वो भी किसी की बेटी है, उसने पूरी ज़िंदगी अपने माँ बाप के साथ गुजारी है, वो आई है आपके लिए, वो आपके बच्चे पाल रही है, आपका घर देख रही है, आपका ख्याल रख रही है। तो मैं समझती हूँ कि आपको भी उसका ख्याल रखना चाहिए, आपको भी उसकी पसंद नापसंद, उसकी खुशियों का एहतराम करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे हस्बैंड जो अल्लाह पाक उनको नज़र बस से बचाए, इन चीज़ों को समझते भी हैं और इन चीज़ों को जो है वो जानते हैं कि एक बेटी के लिए जो एक फीलिंग्स होती हैं अपने पेरेंट्स के लिए वो क्या होती हैं। अरे भैया बच्चों के साथ ना आप एंजॉय कम कर रहे होते हो, बच्चों की चीज़ों की देखभाल ज़्यादा कर रहे होते हो। देखो मुझे उबाली वाली बनाया हुआ है, अच्छी कुछ तो गई भी, कुछ चली गई है, उबाली वाली पे गई। कहाँ पर? इस तरफ थे या इस तरफ थे? इसका इब्राहिम का भालू पप्पा पकड़े हुए थे, भालू पहले से बैठा हुआ था। कर दो अंदर इसको, चलो भैया तुम भी जाओ उधर। एक सेकंड बैग भी रखो मुझे अपना। बंद कर दो।